हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पान मोदक की रेसिपी। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और वो काफ़ी कम समय में बनकर रेडी भी हो जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी पे आप गणेश जी के भोग के लिए या कभी ऐसे भी कोई भी ओकेजन पे जस्ट स्वीट आपको बनाना है तो आप इसे बना सकते हैं। जल्दी से बन भी जाता है और साथ में बहुत टेस्टी भी होता है। तो चलिए पान मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है उसके लिए यहाँ पे एक पान का पत्ता, 1 टीस्पून घी, 1/4 कप दूध, हाफ कप मिल्क पाउडर, 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट, इसे नारियल का बूरा भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हमें पान के पत्ते को अच्छे से धो लेना है। तो मैंने यहाँ पे धो लिया है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ग्राइंड करके बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे चॉप करके भी बना सकते हैं, एकदम फाइनली चॉप करके। तो इस तरीके से रोल कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि डंठल मैंने यहाँ पे हटा दिया है। तो डंठल का हमें यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, तो उसे हम हटा देंगे। तो मैं इसे ग्राइंड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है इसे। आप यहाँ पे अगर कट करके डाल रहे हैं तो आपको इससे और छोटा छोटा टुकड़ों में कट करना है इसे। तो अब इसे मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। तो अब इसमें मैं डाल लूँ 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क। तो यहाँ पे मैं मिल्क डाल के ग्राइंड कर रही हूँ। तो अब एक पैन में हम डालेंगे घी। तो घी को यहाँ पे हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम एकदम स्लो ही रखेंगे अभी। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क। तो 1/4 कप दूध ले रहे हैं। तो मैंने इसी दूध में से थोड़ा सा डाला था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ले लिया है, क्योंकि हमें दूध यहाँ पे पूरा 1/4 कप चाहिए होगा। तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे घी के साथ में, जिससे थोड़ा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अब ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो या तो आप थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर ले, या एक साथ में डाल के फटाफट से इसे मिक्स कर ले, जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो अब यहाँ पे इस तरीके से स्पैचुला से थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे गुठलियाँ ना हो, इसमें बिल्कुल लम्स ना पड़े। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो गया है ये। तो बस चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, नहीं तो नीचे से लगने लगेगा। तो अब मैंने यहाँ पे जो पान ग्राइंड करके रखा था वो ले लिया है। तो आप देख रहे होंगे कि थोड़े थोड़े चंक्स इसमें है, लेकिन ये चंक्स जब दिखेंगे ना मोदक बनने के बाद में तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अब इसे हमने डाल दिया है और अब इसे भी अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि पूरा वही कलर नहीं आ रहा है जो पान का होता है, एक्चुअल पान का जो कलर होता है। तो अब उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें और नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन पहले हम पान को डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे। तो फूड कलर में बस सिर्फ 1 पिंच ले रही हूँ, ग्रीन फूड कलर हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करके देख लेंगे अच्छी तरीके से कि वही कलर आया है कि नहीं। अगर आपको कलर थोड़ा सा डल लग रहा है और थोड़ा डार्क चाहिए तो थोड़ा सा आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा कलर इसका आ गया है। तो अब कलर मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे कोकोनट। तो कोकोनट पाउडर मैं यहाँ पे सारा बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं 1 टेबल स्पून के करीब मैं बचा रही हूँ यहाँ पे स्टफिंग के लिए। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे। कोकोनट डालने का यहाँ पे ये रीज़न है कि इससे क्या होगा ना कि बहुत अच्छी तरीके से बाइंड हो पाएगा और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा कोकोनट की वजह से। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोकोनट बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी बना सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम हमने एकदम मीडियम ही रखी है। वो अब आप देख रहे होंगे कि ये मिक्सर जो हमारा था वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा होके अब ये पैन छोड़ने लगा है। अभी थोड़ी देर हम इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, तब आप देखना कि ये बिल्कुल से स्पैचुला को भी चिपकना छोड़ देगा। तो अब मैं यहाँ पे इसमें फ्लेवर दे रही हूँ थोड़ा सा इलायची का। तो आप अगर इलायची नहीं पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ या केवड़ा जो भी आपको पसंद है आप उस एसेंस का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे इसे कि स्पैचुला से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है स्पैचुला को। ये देखिए एक डो के फॉर्म में आ गया है, देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, परफेक्टली रेडी हो चुका है। बस इसी टाइम पर हम गैस को बंद करके इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है। तो अब इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए हल्का सा कूल डाउन होने के लिए। तो जब तक वो कूल डाउन होता है तब तक हम यहाँ पे स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने लिया है कोकोनट 1 टेबल स्पून, यहाँ पे फाइनली चॉप किया हुआ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिया 1 टेबल स्पून, काजू बादाम और पिस्ता 1 टेबल स्पून, टूटी फूटी और 1 टेबल स्पून गुलकंद लिया है मैंने। गुलकंद यहाँ पे मेन है, उसी से वो पान का फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके बिना भी नॉर्मल ये जो स्टफिंग हमने ली है ड्राई फ्रूट्स, टूटी फूटी और कोकोनट, आप उससे भी बना सकते हैं। लेकिन जो पान वाला फ्लेवर है वो गुलकंद से ही आएगा। तो बस अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है।
जिससे एक अच्छा सा मिक्सर रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से ये देखिए हाथों से मिक्स कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे। तो ये गुलकंद है ना थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो ये आराम से ये अच्छे से गोले बन जाएंगे इसके। तो इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे गोले बना करके रेडी कर लेंगे, जिससे हमें स्टफ़ करने में ईजी हो। अगर थोड़ा सा चिपके हाथ में तो घी या आप हैंड वॉश करके फिर आप इसे बनाइए तो अच्छे से बन जाएंगे। तो ये लीजिए सारे बॉल्स हमने बना करके रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे आप डो भी देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम पूरा जैसे आटे का डो होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये डो एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है, बिल्कुल नहीं हाथ में चिपक रहा है। तो मैंने इसे थोड़ा सा मसल लिया था। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपका मिक्सर गीला है तो वहाँ पर आप 1 से 2 टेबल स्पून कोकोनट ऐड कर सकते हैं, या 1 टेबल स्पून तो आप यहाँ पे बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो उससे आपका ये डो एकदम अच्छे से एकदम फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे अब ये परफेक्टली रेडी हो चुका है डो। तो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ एक मोदक मोल्ड। तो अब इसे सबसे पहले हम ग्रीस कर लेंगे घी की मदद से हल्का सा। तो यहाँ पे अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो बिना मोल्ड के आप इसे लड्डू के शेप में भी बना सकते हैं। आप मोदक का शेप आप हाथ से भी बना सकते हैं। मैंने इसके पहले भी 2 वीडियो डाले हैं, मैंने दोनों वीडियो में बताया है कि हम हाथ से कैसे बनाएंगे मोदक अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप मेरा वो वीडियो जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो अब इस तरीके से हम थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे, डालेंगे और बीच में हम थोड़ा सा होल कर देंगे। तो थोड़ा सा घी लगा देंगे जिससे चिपके नहीं। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने बीच में जगह बना ली है। अब एक स्टफिंग का बॉल हम लेंगे और उसके अंदर अच्छे से स्टफ़ कर देंगे। तो स्टफिंग अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं। तो अब इसे अच्छी तरीके से कवर कर देंगे जिससे सभी तरफ से अच्छे से चिपक जाए स्टफिंग अंदर, और सारा एक्स्ट्रा जो होगा उसे हम निकाल लेंगे बस। तो अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये लीजिए अपना पान मोदक बन करके रेडी है। देखा कितना बढ़िया बना है ना, और कितना फटाफट बनकर रेडी हो गया है। देखिए सभी तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी स्टफिंग इसकी बाहर नहीं आई है, ना बिल्कुल फटा हुआ है और ना ही निकला निकला लग रहा है ना, एकदम परफेक्ट बना हुआ। तो बस इसी तरीके से हम दूसरा भी बना करके रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा घी लगाएंगे और स्टफिंग डालेंगे और बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और उसमें हम स्टफिंग डाल देंगे और अब इसे हम कवर कर देंगे। ये लीजिए हमारा दूसरा भी बन करके रेडी हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं। पहले वाले में थोड़ा स्टफिंग ज़्यादा हो गया था तो इसलिए नीचे से थोड़ा सा मोटा हो गया है, लेकिन इसमें देखिए मैंने एकदम परफेक्ट स्टफिंग डाला है तो ये एकदम परफेक्ट शेप में आ गया है। नीचे से भी बहुत ही बढ़िया से हुआ है। तो बस दूसरा भी रेडी है। तो इस तरीके से ना हम सारे मोदक बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए सारे मोदक बन करके रेडी हो गए हैं। तो मैं एक आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसे दिख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं इसे कट कर रही हूँ, कितने बढ़िया तरीके से ये कट हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बनते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए स्टफिंग देखिए आप उसके अंदर, बाहर पान और मावे का मिक्सचर और अंदर गुलकंद की स्टफिंग। आप सोच सकते हैं कि ये कितना टेस्टी होगा फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और साथ में बहुत ही कम समय में रेडी भी हो जाता है। तो आप भी इसे बनाइए और अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अभी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।